Hey beautiful children, welcome to your own Akash Byju's NEET channel. I'm Dr. Pankhuri Miglani, your biology teacher. भाई आज हम स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट में तीसरी क्लास पढ़ने वाले हैं. अभी तक हमने एनिमल हस्बेंड्री स्पेशली डेयरी फार्म मैनेजमेंट को अच्छे से समझा. पुरानी दो क्लासेस में डेयरी फार्म मैनेजमेंट विच इज एनिमल हस्बेंड्री के अंडर सबसे बड़ी ब्रांच है उसको हमने समझा, लेकिन उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल था एनिमल्स की केयर का वही आज हम बाकी एस्पेक्ट्स में भी यूज करेंगे विच कम अंडर एनिमल हस्बेंड्री. तो जो मैंने आपको बेसिक्स बताए थे, ब्रीडिंग, फीडिंग, हेल्थ केयर एंड वीडिंग, दोज काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स. और मैंने आपको क्या बोला था कि बेसिक व्हाट डू आई एक्सपेक्ट एज एन एनिमल ब्रीडर? यील्ड which is productivity as well as the quality of the produce. तो क्वालिटी को नहीं भूलना है भाई कि क्वालिटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है. आई एम श्योर आप सब आकाश बायजूस ऐप एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी नीट की जर्नी को इस ऐप के थ्रू बदल रहे हैं. जिन्होंने नहीं अभी तक डाउनलोड की है, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आकाश बायजूस ऐप को श्योरली एक्सप्लोर करें. एंथे के लिए उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है. द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन नवंबर. इट्स इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट. इसको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा. एंथे के लिए जरूर अपने आप को रजिस्टर कीजिएगा, भूलिएगा मत. देयर आर डिफरेंट सीरीज गोइंग ऑन इन द चैनल. आई वुड रियली रेकमेंड दैट यू गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ द चैनल. ऊपर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन रहता है, सही बात है, वीडियोस का ऑप्शन रहता है, प्लेलिस्ट का ऑप्शन रहता है. चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो प्लेलिस्ट मिलेगी आपको. Class 11th, Class 12th, Droppers Batch with all your favorite teachers. There's also a link of this survey form जिसमें आप अपनी very important, very significant, बहुमूल्य फीडबैक हमसे शेयर कर सकते हैं about your experience on the channel. This is the code for the, note it down, see it. This is the code for the Telegram group, official Telegram group of Akash Byju's NEET channel. Like this session with everybody because you love us so much. Subscribe to the channel and keep your notifications on. भूलना मत ताकि एक भी सेशन तुम्हारे टीचर्स का मिस ना हो जाए, आप सारे सेशंस कर पाएं. शेयर दिस सेशन विद एवरीबडी सो दैट यू गेट मोर एंड मोर गुड स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम. तो आज हम एनिमल हस्बेंड्री में पोल्ट्री फार्मिंग की बात करेंगे. पोल्ट्री फार्मिंग क्या है भाई? वो सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जिनको हम मीट और एग बेसिकली के लिए डोमेस्टिकेट करते हैं, है ना, रखते हैं. सो इकोनॉमिकल बेनिफिट फ्रॉम द पोल्ट्री which is your hen, ducks, turkeys. क्या होता है? Mostly there is meat. There is the economical benefit is in the form of meat and eggs, है ना? तो इसको बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग. डोमेस्टिक फाउल्स और बर्ड्स फॉर द एग्स एंड मीट. हमारे कंट्री में इट इज यूजुअली चिकन, बट अदरवाइज अगर ब्रॉडर टर्म में देखें तो पोल्ट्री में आपके कौन से बर्ड्स आ जाते हैं? टर्की आ जाता है, डक आ जाता है, एंड इवन गूजेस कम. अब यूजुअली एक इन पोल्ट्री बर्ड्स में आपको 3 कैटेगरीज दिखेंगी. इफ यू आर अ पोल्ट्री फार्मर you will have to segregate. Listen to me very carefully. You can't blindly rear, multiply animals and do just anything. For a proper poultry farming, the technique, है ना, एनिमल हस्बेंड्री में हमने क्या बोला था कि इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस विच विल गिव यू व्हाट इज योर टारगेट? मैक्सिमम यील्ड एंड अ गुड यील्ड. यू वांट टू सेल आउट द बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट, वो तभी बिकेगा. तो आपको वो बर्ड्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. नंबर 1, दे आर कॉल्ड एज ब्रॉयलर्स. तो ये अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं. ब्रॉयलर्स किस लिए होते हैं? दे ग्रो वेरी क्विकली. क्या है इसका जवाब? ग्रो क्विकली. अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं तो इन ब्रॉयलर बर्ड से मुझे मीट प्रोडक्शन अच्छे से मिलेगी. या बिकॉज इफ दे ग्रो वेरी क्विकली देन इन नो टाइम प्रोडक्टिविटी हो गई ना ज्यादा, यील्ड हो गई ना ज्यादा. उसके बाद आते हैं लेयर बर्ड्स. लेयर बर्ड्स आर गुड एट प्रोडक्शन ऑफ एग. तो ये आपकी 2 मेजर प्रोड्यूस है पोल्ट्री फार्मिंग में, मीट एंड एग्स. मीट के लिए आप छांट लोगे कि दीज आर माई ब्रॉयलर्स, इनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, इनका ग्रोथ फास्ट है, तो मैं इनको सिर्फ मीट प्रोडक्शन के लिए बेच दूंगा मार्केट में.
हाँ, उसके बाद लेयर बर्ड्स बिकॉज दे प्रोड्यूस गुड क्वालिटी एग्स, गुड नंबर ऑफ एग्स, द यील्ड विल बी रेड इन द फॉर्म ऑफ एग्स. फिर आते हैं ब्रीडर्स. इनको आप अलग रखोगे क्योंकि आपको जल्दी जल्दी मेटिंग करवानी पड़ेगी टू कीप द पॉपुलेशन गोइंग. तभी तो अगर मेटिंग करवाओगे फटाफट, है ना, तभी तो आपको ज्यादा से ज्यादा ब्रॉयलर्स और लेयर्स मिलेंगे. तो सबसे पहले इसमें से क्वेश्चन आ जाता है द क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स. सही बात है. अब अगर मैं कंडीशंस क्या मेंटेन करनी पड़ेंगी, तो जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में तुमने बेसिक्स पढ़े हैं ना, मैं दोबारा बोल रही हूं, दे विल बी अप्लाइड एज इट इज टू द पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट. What are the conditions? Of course, they also require light, right temperature, sanitized surroundings. There is nothing different. Yeah? तो इनके जो घर होते हैं, जो पिंजरे होते हैं, ऐसे पिंजरे आपने देखे होंगे, दे आर यूजली ओपन पिंजरास. इनको बोला जाता है ब्रूड हाउसेस. क्या बोला जाता है बच्चों? इनको बोला जाता है ब्रूड हाउसेस. तो इन ब्रूड हाउसेस में या दे आर कॉल्ड कूप्स. देर आर बार्न्स एंड कूप्स. आइडियली यहां रखना चाहिए, क्लोज्ड पिंजरों में नहीं रखना चाहिए. लेकिन आप हमेशा देखोगे कि जहां पे भी पोल्ट्री रखी जाती है, इनको लाइट में रखा जाता है, बहुत ज्यादा लाइट में रखा जाता है, अंदर नहीं रखा जाता है. राइट. सो दे आर केप्ट इन अ कूप्स, केप्ट इन कूप्स इन बार्न. और यहाँ पे विल हैव टू मेंटेन द सेम आइडिया ऑफ बैलेंस डाइट, है ना. जो आप इनको डाइट दोगे, इट हैज टू कंटेन द प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड वाटर. आप एक बात जान लीजिए कि जैसा आप फूड और वाटर दोगे, इट विल डिफाइन द क्वालिटी ऑफ एग्स. आज मार्केट में इतनी डिफरेंट क्वालिटी ऑफ एग्स हैं. If you go to the market, है ना, you see different kinds of eggs. That is, उसकी जो starting है ना, the quality of eggs की, that depends on the fodder, the food that you give to the animal, whether it is poultry, whether it is dairy. फिर sanitization maintain करोगे, coop will be regularly cleaned to avoid any infections. उसके बाद light is very necessary. And it is said that approximately 14 to 16 hours of light is required. इसको लिख लीजिएगा. For optimum मतलब proper egg production by the bird. Egg production. नहीं तो जो egg production, जो yield है bird की, पोल्ट्री बर्ड की, दैट कैन रिड्यूस. तो उसको बहुत ज्यादा लाइट चाहिए, है ना, उसको बहुत ज्यादा लाइट चाहिए. वाई सर्टेन फार्मर्स चूज पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट? सब डेयरी फार्म्स नहीं लगाते हैं. कुछ पोल्ट्री फार्म्स आप देखो, रूरल एरियाज में देर आर सर्टेन पीपल हु विल चूज पोल्ट्री फार्मिंग. वाई? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है बच्चों. इट्स अ स्मॉलर एनिमल, राइट. प्रोड्यूस बहुत जल्दी जल्दी होता है, राइट. तो दो चीजें मैं बेच सकती हूं, एग एंड मीट. सो इट इज इजी टू रेज एज कंपेयर टू बिगर एनिमल्स. कैटल, पोल्ट्री इज इजी टू रेज, इट इज टेकिंग लेस स्पेस. तो अगर स्पेस की मेरे पास प्रॉब्लम है, देन दिस कुड बी अ गुड चॉइस. कॉस्ट इफेक्टिव है ये. कम इन्वेस्टमेंट में मैं उतना ही मुनाफा कर सकती हूँ बाय, like I said, you are selling 2 products in the market, effective meat and egg. और ये दोनों ही products हैं बच्चों जो मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड में रहते हैं at any given point of time. And like I said, they require less space to manage. तो इन सारे एडवांटेजेस को 1, 2 cost effective management, 3 मतलब मुझे कुछ स्पेशल नहीं करना है to manage to take care of poultry animals. तो ये एडवांटेजेस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेशली बोर्ड्स में आ सकता है. फिर मत बोलना बताया नहीं. अब अगर कोई जिंदा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो डिजीजेस तो होंगे ही, है ना. तो ऑल्दो वी हैव टू प्रैक्टिस एवरीथिंग विच विल हेल्प द animals to protect themselves from diseases. तो resistance to diseases is very very
important whenever I talk about dairy farm management और poultry farm management. तो हमने ये देखा है कि over the years बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें पता है क्लासिफिकेशन में, दे कैन अफेक्ट द पोल्ट्री बर्ड्स, राइट. और आप लोग अब तक इतना तो जानते हो कि वायरल डिजीजेस यूजुअली, बिकॉज दे आर नॉट इवन क्योरेबल, दे आर नॉट इवन ट्रीटेबल, प्रूव टू बी मोस्ट फेटल. तो सबसे पहले हमारे पास ये एग्जाम्पल है वायरल डिजीज का, कॉल्ड एज द रानीखेत डिजीज. ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वायरल डिजीज ऑफ पोल्ट्री. तो उस वक्त आप ये कंफ्यूज ना करें कि दिस इज नॉट फॉर कैटल. कैटल का वायरल डिजीज अलग है, मैं पढ़ा चुकी हूँ, इधर अलग है. रानीखेत डिजीज को न्यू कैसल डिजीज भी बोलते हैं. इसमें बहुत डेथ हुई थी इसकी पोल्ट्री एनिमल्स की. न्यू कैसल डिजीज और दी रानीखेत डिजीज. इसके अलावा आपने सुना होगा बर्ड फ्लू. बर्ड फ्लू जो कई सालों से अभी दोबारा से उसके केसेस निकल कर आए हैं. इट इज कॉज्ड बाय H5N1 वायरस. तो ये लेटेस्ट है, इसको बुक में जरूर ऐड कीजिएगा, NCERT में ऐड कीजिएगा. H5N1 वायरस कॉजेज द बर्ड फ्लू. उसके बाद बैक्टीरियल डिजीजेस आर यूजुअली क्योरेबल, है ना. सो इट कॉजेज फाउल कॉलेरा. यूजुअली सैल्मोनेला स्पीशीज रहती है जो इफेक्ट कर जाती है. इफ इट इज नॉट ट्रीटेड देन द बर्ड कैन डाई. फंगल डिजीजेस कॉज थ्रश. इट विल यूजुअली अफेक्ट द स्किन पार्ट, राइट. प्रोटोजोन डिजीजेस विल ऑल्सो बी एक्यूट डिजीजेस. बोले तो लंबे टाइम तक नहीं चलता है. इट अफेक्ट्स द बर्ड एंड कॉजेज एक्सेसिव डायरिया. तो ये कुछ पोल्ट्री डिजीजेस है. वायरल डिजीज से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है. तो न्यू कैसल और रानीखेत डिजीज को जरूर ऐड कीजिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट. इट इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज. इनफैक्ट आप देखो H5N1 जो बर्ड फ्लू है, दैट इज ऑल्सो अ रेस्पिरेटरी डिजीज. इससे क्वेश्चन आने की संभावना काफी है, बिकॉज इट इज इट्स अ करंट अफेयर, राइट. एंड इट इज कॉज्ड बाय न्यू कैसल वायरस. इट इज अ पैरामिक्सो वायरस. कैसा वायरस है ये? पैरामिक्सो वायरस. कैसा वायरस है भाई? पैरामिक्सो वायरस है. टाइप्स ऑफ वायरसेस पढ़ते हो ना तुम, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, इन सारे चैप्टर्स में टाइप्स ऑफ वायरसेस का जिक्र होता है, स्पेशली ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में. तो वहां पे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस बताई जाती है, पैरामिक्सो वायरस, राइट. और वही रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होंगे, कफिंग, स्नीजिंग, H5. अच्छा, अगर आप ये डिजीज्ड एनिमल कंज्यूम करोगे, diseased bird will cause spread to humans. ये प्रॉब्लम है हमें. तो जो इन्फेक्टेड बर्ड है, इसीलिए पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट इज सुपर इंपॉर्टेंट. अगर आपने डिजीज्ड बर्ड का मीट या एग सेल कर दिया, इट हैज द पोटेंशियल. H5N1 से तो लोग मरे भी हैं. इट हैज द पोटेंशियल to infect the human adversely. Coughing, sneezing, ये तो फिर भी इतने सीरियस सिम्टम्स नहीं है. बर्ड फ्लू रिजेंबल इन्फ्लुएंजा, पता ही नहीं लगा लोगों को. caused by H5N1 virus, very very important. The virus can enter humans through the consumption of meat and egg of infected chickens. ध्यान रखिएगा बच्चों. अब हम ये जो डिजीजेस हैं इनको प्रिवेंट कैसे करें? तो ये प्रिवेंट स्टार्टिंग पॉइंट से करना पड़ेगा. आप और मैं जो कंज्यूमर्स हैं वो कुछ नहीं कर सकते. जिसका पोल्ट्री फार्म है उसी को ही ध्यान रखना पड़ेगा. तो सबसे पहले स्टार्टिंग क्या होती है? सी बच्चों, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. कहा जाता है इट इज बेटर देन क्योर. तो हमें प्रिवेंशन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया भाई? सफाई, सैनिटाइजेशन ऑफ द ब्रूड हाउस, जो उनका घर है, सैनिटाइजेशन ऑफ द हैबिटेट. उसके बाद सैनिटाइजेशन, स्पेलिंग गलत हो गए, सैनिटाइजेशन, ये ए जाएगा यहां से, ओके. उसके बाद अगर आप बेटर फूड दोगे, इफ यू प्रोवाइड बेटर न्यूट्रिशन, तो पोल्ट्री बर्ड में देयर इज नेचुरल रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस टू द डिजीजेस। तो बेटा ये हमेशा जब भी कोई प्रिवेंशन की बात करता है तो इस बात को आप जरूर बांध लीजिए कि प्रिवेंशन हैपेंस एट द लेवल ऑफ नेचर। अगर आपको अपने आप में भी डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप करनी है तो यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट इज बाय एवरीडे स्टेप्स। Medicine is after the disease. Prevention is not after the disease has happened. Then you have to take the medicine. So everyday basis पर clean रखोगे उनका घर। और अगर आपको ऐसा बोला जाता है ना कोरोना के टाइम पे that if you eat a balanced diet, if you eat good food, increase your own immunity, क्योंकि उसके लिए तो कोई मेडिसिन थी ही नहीं, उसके लिए क्योर थी ही नहीं. So you have to increase the natural resistance or immunity of the bird to the diseases, right? Timely vaccination and medication, है ना. तो मैंने आपको बताया था ना वीडिंग, ब्रीडिंग, हीडिंग, फीडिंग, ये मैंने आपको एक जादुई सा मंत्र दिया था. तो ये उसी में आ जाता है यार. हीडिंग में आपको प्रॉपर वेटरनरी डॉक्टर की रेगुलर, यू हैव टू ट्रीट द बर्ड लाइक एन अदर ह्यूमन बींग. ये मैंने डेयरी फार्म मैनेजमेंट में भी पढ़ाया था. यू हैव टू ट्रीट द बर्ड लाइक एन अदर ह्यूमन बींग. तो आपको रेगुलर डॉक्टर की विजिट्स करवानी पड़ेंगी. देयर आर स्पेशल, जैसे हमारी वैक्सीनेशन है वैसे ही पोल्ट्री वैक्सीनेशन, बर्ड के लिए भी वैक्सीनेशन होती है, कैटल की भी वैक्सीनेशन होती है. अब आप उसको दिलवा ही नहीं रहे हो वैक्सीनेशन, तो यार वो डिजीज, वो बॉडी डिजीज तो पकड़ेगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो एयर में है ही, आसपास है ही. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मल्टीप्लाई करने से या बढ़ने से अपन नहीं रोक सकते, बट वी कैन प्रोग्राम आवर ओन इम्यूनिटी. तो वैक्सीनेशन और मेडिकेशन जो प्रिवेंटिव है, रिमेंबर वैक्सीनेशन एंड मेडिकेशन विच आर प्रिवेंटिव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्योर. तो ये था पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट. अगली क्लास में जब मैं आपसे ट्यूसडे को मिलूंगी उस दिन मैं बात करूंगी बी कीपिंग और एपीकल्चर. ये एक नया बिजनेस है जो लोग करते हैं. We will talk about some interesting facts about apiculture or beekeeping. Till then, take care. जोश बनाए रखो, पढ़ाई करते रहो, and I'll see you in the next class. Bye-bye.